हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर प्रीति एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल फिजिक्स मंत्रा। तो आज बात करते हैं फूरियर सीरीज़ की। लास्ट वीडियो जिसके पहले मैंने डाला हुआ था वो जस्ट एक इंट्रो पार्ट था आपका फूरियर सीरीज़ का, जिसमें आपको जस्ट फूरियर सीरीज़ का मैंने फॉर्मूला बताया था। थोड़ा सा पीरियोडिक फंक्शन के बारे में बात हुई थी और बात हुई थी कि आपका जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या क्या होते हैं, ठीक है। और बेसिक स्टेप टू सॉल्व अ फूरियर सीरीज, इतनी बात हुई थी, ठीक है। तो चलिए आज बात करते हैं हाउ टू कैलकुलेट ए नॉट, ए एन एंड बी एन, जो कि मैंने बताया था आपको कि कोफिशिएंट्स हैं आपके फूरियर सीरीज के, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, इसके पहले 3 इंटीग्रेशन है, इंटीग्रल फॉर्मूला है, वो आप देख लीजिए। वो डायरेक्ट याद कर लेंगे तो अच्छा है, क्योंकि उनको सॉल्व करने में तो बहुत टाइम जाएगा। तो देखते हैं वो फॉर्मूला क्या है। देखिए, एक तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आपका चेन रूल। चेन रूल से आप जो है दो फंक्शन जो है, जो आपको मल्टीप्लाई होके रखे हुए हैं, उन दोनों का आपको इंटीग्रेशन कराना है। तो उसको कैसे करते हैं, ठीक है। चेन रूल कैसे उसमें लगेगा ये अपन जब क्वेश्चन करेंगे उसमें देखेंगे, बट बेसिक फॉर्मूला जो इंटीग्रेशन का है, जो कि दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में रखे हैं, वो क्या है एग्जैक्टली। तो देखिए, अगर आपका सपोज u और v, u एंड v ये दो हैं और ऐसे रखे हुए हैं और कुछ ऐसा हो रहा है u dx, ठीक है। यानी कि u और v दोनों मल्टीप्लिकेशन में है और दोनों का जो है आपको इंटीग्रेशन करना है। तो इस केस में जब भी कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी तो पहले देखेंगे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होना चाहिए। इसका फॉर्मूला ये होना चाहिए कि आप u को एज इट इज़ रख दोगे, v का इंटीग्रेशन करा दोगे, ठीक, माइनस माइनस। अब देखो क्या करूँ, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करना है, u जो है, जो आपने ऐसे ही छोड़ दिया था पहले, उसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे आप, तो du बाई डी एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन भी आप x के रिस्पेक्ट में ही कर रहे थे और डिफ्रेंशिएशन भी आपका x के रिस्पेक्ट में ही होगा, du बाई डी एक्स। इसी के साथ इनटू में ये जो आपका सेकेंड पार्ट यहाँ पे रखा हुआ था, भाई ये अगर पहला पोर्शन देखें तो इसमें एक पार्ट ये बन रहा था और दूसरा ये बन रहा था। यानी कि u को आपने ऐसे रख लिया था और वी डी एक्स को इंटीग्रेट कर दिया था, v को इंटीग्रेट कर दिया था x के रिस्पेक्ट में। फिर क्या करेंगे, माइनस u जो कुछ नहीं हुआ था इसके साथ में, उसको ही अपन डिफ्रेंशिएट कर देंगे और ये जो है आपका वी डी एक्स एज इट इज़, इसको यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे, वी डी एक्स हो गया, ठीक। और अब क्या करेंगे इसके बाद में, इस पूरे को आप डबल इंटीग्रेशन जिसको बोलते हैं, यानी कि आप ऐसे कर दोगे। समझ आई बात। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके जो इस पे रहेंगे, जहाँ पे भी आपको दो फंक्शन मिल जाएंगे वहाँ पे आपको बिना इस फॉर्मूले के काम नहीं चलेगा। तो इस फॉर्मूले के बारे में जानना ज़रूरी है कि ये इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो फिर से देख लेते हैं। अगर दो फंक्शन आपके u और v हैं, u को आप एज इट इज रख दीजिए, v को इंटीग्रेट करा दीजिए। माइनस, ये याद रखिए माइनस ही है, प्लस मत करिएगा, क्योंकि अगर साइन कहीं भी चेंज हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। मतलब आपको बाद में समझेगा नहीं कि सब कुछ तो सही था फिर आंसर गलत कैसे आया। तो माइनस रखा जाएगा इसमें, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ, इसको पढ़ते कैसे हैं, होल इंटीग्रेशन ऑफ क्या, ये जो u छोड़ दिया था उसका du बाई डी एक्स कर दिया आपने और इसको एज इट इज़ यहाँ पे रख दिया, ब्रैकेट में बंद कर दिया, इस पूरे का इंटीग्रेशन, इस पूरे का। तो चेंज कहाँ पे आया, चेंज कहीं नहीं आया। पहले में u को ऐसे रखा था, सिर्फ v को आपने इंटीग्रेट करा दिया था। अब v के साथ जो होना था हो गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट जब आएगा इक्वेशन का, यानी कि माइनस के बाद वाला, तो उसमें आपको v में कुछ नहीं करना, जैसे रखा था पहले उसको वैसे रख देना। u में कुछ करना पड़ेगा क्योंकि u के साथ पहले पोर्शन में कुछ नहीं हुआ था। तो इस बार क्या करेंगे, u को डिफ्रेंशिएट कर देंगे और सेकेंड वाला पोर्शन जो आपका v वाला था उसको आप एज इट इज़ रख देंगे। तो ये आपका पूरा एक फंक्शन बन गया। इस पूरे को आपने ब्रैकेट में बंद कर दिया और इसको dx के यानी कि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा दिया, ठीक है। सो ये है।
ये फॉर्मूला है, ये आप याद रखिए। कैसे यूज़ होगा, कैसे अप्लाई किया जाएगा, वो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, ये यू भी जो मैंने डायरेक्ट रख दिया है, किसी भी फंक्शन में यू, ये कैसे पता चलेगा कि किसको यू लेना है और किसको वी लेना है, ये बात आती है। और ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत कुछ चेंज हो जाएगा अगर आप रैंडम सेलेक्ट करेंगे यू और वी। तो रैंडम सेलेक्ट आपको नहीं करना है। एक चीज़ आप याद रखिए, आई लेट, ठीक है। ये आई लेट क्या है, आई लेट, आई फॉर आपका यहां से हो जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, वो सब होता है ना जिसपे इनवर्स लगा रहता है, वो हुआ। एल फॉर क्या हो जाएगा, लॉग फंक्शन, लॉग फंक्शन। ए फॉर आपका हो जाएगा एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक तो आपको पता है, एक्स स्क्वायर हो, एक्स प्लस टू हो, एक्स क्यूब हो, 2x प्लस 4 हो, वट एवर, उसको सारे को बोलेंगे अपन एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है, एल्जेब्रिक फंक्शन। देन टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब साइन कॉस टेन ऐसा कुछ भी है। और ई फॉर आपका हो गया एक्सपोनेंशियल, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो ये किधर से किधर जाता है, एक्चुअली ये ऐसे जाता है एरो, मतलब इस ऑर्डर में आप देखोगे तो इसमें देखो कैसे होगा। अगर अल्फ़ाबेट्स में देखें, यू वी की बात करें तो यू पहले आएगा और वी बाद में, है ना, यू पहले आएगा और वी बाद में। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे इस ऑर्डर में ऊपर से नीचे जाएंगे, तो जो आपका पहले आया वो हो जाएगा यू, और जो बाद में आया वो बन जाएगा वी। तो अगर फंक्शन में कहीं मुझे मिल जाए साइन एक्स ई टू द पावर एक्स, सपोज फंक्शन में आपको मिल गया साइन एक्स ई टू द पावर एक्स, तब आप क्या करोगे, देखो ये तो हो गया एक्सपोनेंशियल, ई वाला पोर्शन जो है ये तो एक्सपोनेंशियल हो गया। साइन एक्स किस में आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक में, तो ट्रिग्नोमेट्रिक में आ गया और ये आ गया एक्सपोनेंशियल। तो देखो कौन पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आ रहा है। तो यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा उसको आप ले लोगे u, और एक्सपोनेंशियल जो आएगा उसको कंसिडर करोगे v। समझ आई बात। जैसे मान लो और सोचिए, अगर तो सोचिए कि एक्स स्क्वायर 10x, मान लो ऐसे कुछ है। इस केस में आपका एक्स स्क्वायर जो है वो एल्जेब्रिक हो गया और 10x हो गया ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो इस ऑर्डर में आप अपने देखिए, जो आईलेट वाला जो ऑर्डर था, इसमें ए पहले आ रहा है, यानी कि एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है। तो जो पहले आ रहा है उसको मानोगे आप u, तो आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर को मान लोगे आप u, और 10x आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है, इसको आप मान लोगे v। तो आपको सॉल्व करने में इजी पड़ेगा, ठीक है, ये आप याद रखो। अच्छा, अब बात करते हैं दो और आपके इंटीग्रेशन है, उनको भी डायरेक्ट याद रखिए। हालांकि आपने अगर पहले फंक्शंस याद किए होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक में तो वो कहीं ना कहीं आया होगा। सो ये क्या है जिसके बारे में बात कर रही हूँ, ये है आपका e टू द पावर ax cos bx dx इक्वल टू, इसका डायरेक्ट आंसर, इसको तो वैसे सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व भी होगा वो यू वी वाला जो मैंने मेथड बताया उसी से, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। अगर डायरेक्ट याद है तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सामने ऐसा आ जाएगा कि अगर आप इसको फॉर्मूला डायरेक्ट रख दोगे तो आपका कुछ सेकंड्स में आप आंसर निकाल लोगे, और सॉल्व करने बैठोगे तो 5-10 मिनट जाएगा। सो ई टू द पावर एक्स कॉस बी एक्स इक्वल टू, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ई टू द पावर ए एक्स डिवाइड बाय क्या, ई टू द पावर ए एक्स डिवाइड बाय ये वाला कोफिशिएंट और ये वाला कोफिशिएंट, दोनों के स्क्वायर को ऐड कर दो, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। फिर ब्रैकेट में आ जाओ, ब्रैकेट में क्या ले लोगे, a cos bx, तो a cos bx।
अब जहाँ पे भी कॉस की बात आएगी वहाँ पे आप यहाँ पे प्लस साइन लोगे, ठीक, और इन केस यहाँ पे साइन होगा तब आप ये वाला साइन माइनस ले लोगे। तो a cos bx प्लस साइन भी रखना पड़ेगा, जब कॉस रखा है तो साइन भी आएगा, प्लस a तो कोफिशिएंट आपका आ चुका, अब क्या बचा, दूसरा कोफिशिएंट इस पूरी इक्वेशन में क्या आ रहा है, इस पूरे में क्या आ रहा है, b, तो a cos bx प्लस b sin bx, ये हो गया फॉर्मूला। मतलब कैसे याद करना है, e टू द पावर ax cos bx dx अगर आएगा तो e की पावर ax तो एज इट इज़ आप रख दोगे, डिवाइड बाय ये जो दो कोफिशिएंट है a है और यहाँ पे b है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये डिवाइड में कर लो आप, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ पे आ गया, फिर इनटू ब्रैकेट में आ जाएगा आपका फिर से ये वाला कोफिशिएंट a किसके साथ में, cos bx के साथ, तो a cos bx, और बिकॉज कॉस है तो बीच का साइन आपका प्लस आ जाएगा, प्लस लगा दिया आपने, प्लस अब दूसरा कोफिशिएंट तो b sin bx, ये जो अगर यहाँ पे cos bx होगा तो sin bx होगा, अगर यहाँ पे cos अल्फा x होगा तो sin अल्फा x होगा, cos ओमेगा t होगा तो sin ओमेगा t होगा, सिर्फ चेंज क्या होगा, इन दोनों के साथ में जो शुरू में कोफिशिएंट लगेगा वो, तो यानी कि आपको जो ओरिजिनल इक्वेशन पूछी गई है उसमें cos bx लिखा है तो इसलिए a के साथ में पहले लगा दो cos bx, तो a cos जो सामने दिख रहा है उसको पहले रखो, तो a cos bx सामने दिख रहा है, लिख लिया मैंने a cos bx प्लस क्या बचा साइन, और कोफिशिएंट कौन सा बचा b, तो b sin bx, तो ये देखिए फॉर्मूला आपका आ गया a की पावर ax डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a cos bx प्लस b sin bx। अच्छा, अगर दूसरा आपके पास हो इसी जगह a की पावर ax sin bx, अब देखो यहाँ पे साइन आ गया है ना, यहाँ पे साइन आ गया है तो आपके राइट साइड जो फॉर्मूला जो लिखोगे उसमें साइन जो है आपका वो नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे याद रखो कि जहाँ पे साइन आ रहा है वहाँ पे साइन चेंज करना है, जहाँ पे साइन आ रहा है वहाँ पे साइन चेंज करना है। साइन चेंज करना मतलब नॉर्मली तो अपन प्लस यूज़ करते हैं, साइन चेंज करना का मतलब हो जाएगा वहाँ पे आपको क्या लगाना है, माइनस। तो हो गया आपका इक्वल टू, फिर से ये जो पहला पोर्शन है ये सेम रहेगा क्योंकि ए स्क्वायर चेंज किधर हो सकता है, चेंज हो ही नहीं सकता, ए की पावर ए एक्स एज इट इज़ रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को चाहे तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख दो, वो दोनों बराबर हैं, ठीक है। जो मैं साइन चेंज करने की बात बोल रही हूँ वो ब्रैकेट के अंदर की बात कर रही हूँ, ब्रैकेट के अंदर की बात। तो ई टू द पावर ए एक्स डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में ए की पावर ए एक्स साइन बी एक्स था, अब देखो ध्यान दो, ए की पावर ए एक्स साइन बी एक्स था, मैंने ऊपर क्या कहा था, ए की पावर ए एक्स सामने जो दिख रहा है उसको पहले रखेंगे, सामने जो दिख रहा है उसको पहले रखेंगे, यहाँ पे कॉस बी एक्स सामने दिख रहा था तो मैंने ए कॉस बी एक्स रख दिया था। अब यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा है, साइन बी एक्स पहले दिख रहा है, तो ए के साथ पहले कौन आएगा, साइन बी एक्स, तो ए साइन बी एक्स, ए साइन बी एक्स, ए साइन बी एक्स। अब ऊपर वाले में प्लस आया था, यहाँ पे बिकॉज साइन आ रहा है तो साइन चेंज करना है तो माइनस कर दिया, माइनस। अब बताओ कोफिशिएंट जैसे यहाँ पे ए लगाया, दूसरा कोफिशिएंट कौन सा बच रहा है, बी, तो बी लिख लो। साइन बी एक्स तो हो चुका है, कौन बचा, कॉस, तो कॉस बी एक्स लिख दो, बस हो गया फॉर्मूला, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट तो क्या ही बोलूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये आप याद रखो। एक ये दो ये याद रखो, जो अभी ऊपर मैंने अपना ये यूवी का बताया हुआ है, ये वाला ये याद रखना है, ठीक। और ये रही आपकी जो ट्रिक है टू फाइंड आउट कि आपको u कौन सा लेना है और v कौन सा लेना है इफ़ यू हैव टू फंक्शंस इन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और आपको उनका इंटीग्रेशन कराना है देन, राइट। तो ये तो हुई बात इसकी। अब देखते हैं a नॉट बी एन और जो भी मैंने आपको कोफिशिएंट बताए थे उनका फॉर्मूला क्या है। उनका फॉर्मूला ये है कि जब आपको a नॉट निकालना हो, ठीक है, जब आपको a नॉट निकालना हो तो a नॉट इक्वल टू होगा 2/L। अब यह फॉर्मूला देखो फिर बताती हूँ क्या चीज़ क्या है। 2/L इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई टू 2/L माइनस पाई टू पाई fx
dx। अगर आपके पास कोई फंक्शन है fx, अगर आपके पास कोई फंक्शन है fx, तो a नॉट की वैल्यू आ जाएगी 2/l माइनस पाई टू पाई fx dx। अच्छा, अब बात आती है कि ये l क्या क्या है, l कहाँ से आया। तो देखो l कहाँ से आया, l है यहाँ पे आपका b माइनस ए। अब b और a क्या है, b है आपकी अपर लिमिट, b है अपर लिमिट और a रहेगा आपका लोअर लिमिट। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर यहाँ पे अपने केस में l इक्वल टू देखते हैं तो b आपका पाई है माइनस a आपका माइनस पाई है, इक्वल टू कितना आ गया 2 पाई। यानी कि जहाँ कहीं भी l होगा वहाँ पे आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो 2 पाई। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और कि जहाँ कहीं अगर ऐसा फंक्शन आता है आपका माइनस पाई टू पाई और आपको बार बार लिमिट लगाना लग रहा है कि दिक्कत हो रही है बार बार लिमिट लगाने में, तो आप एक काम और कर सकते हैं, बाहर पे 2 लिख दीजिए और आपका मतलब अगर कुछ ऐसा है आपके पास कि माइनस पाई टू पाई, ये भी आपने इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा 12th वगैरह में, माइनस पाई टू पाई और कुछ आपका फंक्शन है यहाँ पे, तो आप इसको लिख सकते हैं 0 to पाई fx dx, इन केस आपको ज़रूरत लगे तो। ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया l इक्वल टू 2 पाई, ये आपका डायरेक्ट मैंने बता दिया है, बार बार जगह जगह पे आपको 2 पाई रखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मतलब एल रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको इस तरीके से अगर कन्वर्ट कर दें तो अपन लिख सकते हैं कि a नॉट इक्वल टू, अब देखो l इक्वल टू 2 पाई रख दो तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई fx dx। ये हो गई बात आपकी a नॉट की। अभी आते हैं a नॉट और सॉरी an और bn पे। तो an जो कि an क्या है, a नॉट तो एक सेपरेट आपका कोफिशिएंट आ रहा था फूरियर सीरीज के फॉर्मूले में, an और bn किसके साथ आ रहे थे, an आ रहा था आपका cos के साथ में और bn आ रहा था साइन के साथ में। ठीक, an आ रहा था आपका cos के साथ में। अगर आपने पहला वाला वीडियो जो फूरियर सीरीज का मैंने अपलोड किया वो देखा है तो उसमें अपने जो फूरियर सीरीज का फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट बताया पूरी सीरीज का, उसमें an आप देखो तो वो कोफिशिएंट है कॉस का और bn कोफिशिएंट है आपका साइन का। ठीक है, तो यानी कि अगर an कोफिशिएंट है, ये जस्ट एक याद करने का मतलब कुछ तो क्लू चाहिए, तो इसलिए मैं बता रही हूँ आपको कि an आपका बिकॉज कोफिशिएंट था कॉस का, तो इसलिए जब an की वैल्यू भी निकालेंगे तो इसमें भी कॉस ही आना चाहिए। ठीक, इसमें भी कॉस ही आना चाहिए। तो an इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगेन 2/l लिमिट माइनस पाई टू पाई, लिमिट माइनस पाई टू पाई fx तो जैसा आप a नॉट में देखा है आपने वैसे ही रहेगा fx, और एडिशनल जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा cos। ठीक, cos के साथ में आप बताओ क्या लगाओगे, cos के साथ में इसमें आपका लग जाएगा, क्योंकि आपने जो पीछे देखा है वो cos 2n पाई x बाई l, यही आपको बताया था मैंने ना फूरियर सीरीज वाले फॉर्मूले में। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, fx तो एज इट इज रहेगा, जो भी फंक्शन आपको दिया रहेगा fx cos 2 पाई nx डिवाइडेड बाई l dx। ये वैल्यू आपकी आ जाएगी an की, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी an की। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई इन द सेंस 2/l, जस्ट मैं एक l की वैल्यू रख दूंगी, दैट्स इट। तो l की वैल्यू क्या बताई थी, 2 पाई, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई fx cos, यहाँ भी क्या कर दोगे आप 2 पाई nx डिवाइड बाई 2 पाई dx इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई fx
अब 2 पाई से 2 पाई, तो cos nx dx हो गया। ये फॉर्मूला आ गया आपका an का। ऐसे आपको an निकालना है। नाउ bn की बात करते हैं। ये an आपका जो था वो क्या था, an था आपका cos का कोफिशिएंट। bn की बात करें, bn आपका फूरियर सीरीज में साइन का कोफिशिएंट था, यानी कि इसके फॉर्मूले में भी साइन ही आ रहा होगा, है ना। तो bn में भी देखो ये चीज़ें सेम रहेंगी, जो 2/l था ये था, तो इसका फॉर्मूला मेन क्या लिख सकते हैं, 2/l माइनस पाई टू पाई fx ऐसे ही रहेगा जो भी आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में। कॉस की जगह क्या आ जाएगा, साइन 2 पाई एन एक्स डिवाइड बाई 2 पाई और आपका dx। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल कर दो, और इधर भी आप एक काम करो, डायरेक्ट रख दो 2 पाई, l की वैल्यू 2 पाई। अभी l की वैल्यू मैंने बताई थी ना, l को क्या लिखते हैं, b माइनस ए। b आपकी हो गई अपर लिमिट और ये हो गई आपकी लोअर लिमिट, ठीक। सो अगेन 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए आप, तो क्या बचता है आपका, बचेगा 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन 2 पाई कैंसिल एन एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ये हो गया bn का फॉर्मूला। तो बस देखो ये 3 फॉर्मूले हो गए आपके, 3 कोफिशिएंट आपके आ गए, a0 an और a0 an और bn। ये तीनों जब आपका कोफिशिएंट कैलकुलेट हो जाएंगे, तब आप तीनों उठा के वैल्यू जो मैंने आपकी फूरियर सीरीज में जो मैंने आप बताया था आपको, उसमें आप रख दोगे। फूरियर सीरीज का जो फॉर्मूला था आप उसमें रख दोगे, ठीक है। सो ये बेसिक चीज़ें थी, हाउ टू फाइंड आउट टू योर फूरियर सीरीज, और ये कैसे फॉर्मूला जो बीच में कभी भी जो आपका जो कैलकुलेशन आप जो करोगे उसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ होने हैं, उसकी बात की अपन ने इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर एप्लीकेशन लेके आएंगे इसका, और तब तक आप वीडियो देखते रहिए। जिन लोगों ने वीडियो मतलब ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।